परमेश्वर की व्यवस्था हमें परमेश्वर के मन की जानकारी देती है। इसके साथ और कुछ करना है। 8वें पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। टू मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा हमने पिछले दिनों में अपने बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों को ये बात बताई थी कि हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है तो हमें करना क्या होगा। यहाँ पर बाइबल कहती है कि व्यवस्था की पुस्तक को चित्त से नहीं उतरने देना। इसका मतलब उसको याद करके रखना। To memorize the commandment of God and the promises of God which is written in the Bible. परमेश्वर के वचन के अंदर सारी प्रतिज्ञाओं को और आज्ञाओं को मन के अंदर टीका की तरह माथे पर याद रखना। एक और बात यहां लिखी है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान, to meditate upon the word of God। परमेश्वर के वचन पर चिंतन करना, ध्यान देना, टू मेडिटेट। अब ध्यान भटका होगा, इसलिए हमको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने का, ध्यान को केंद्रित करने का जो केंद्र बिंदु है वह परमेश्वर की व्यवस्था है। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि तू जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। आज बहुत से लोगों का प्रभाव नहीं है, बहुत से लोग अपने काम में असफल हो गए और परमेश्वर से गुहार लगाते हैं, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं की गुहार लगाता, परंतु परमेश्वर कहते हैं अपने कामों में प्रभावशाली होकर उस पर सफलता प्राप्त करना और तेरा भला हो, और जो जो काम तू करे और जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ सफलता मिले, उसकी कुंजी केवल प्रार्थना नहीं है, परंतु एक लंबा प्रोसेस है कि तुझे उसकी व्यवस्था को ध्यान रखना है, उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा दाऊद ने भी इस बात को हाईलाइट, बाबा दाऊद ने भी इस बात को हाईलाइट किया था। यदि मैं भजन संहिता की किताब और उसके पहले अध्याय पर चल पड़ूं, बुक ऑफ साम चैप्टर 1 and verse 1 to 3, वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, आगे चलें, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों पर बैठता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, निर्देश हमको मिल रहे हैं, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना। और आगे दूसरे सेकंड स्टेंजा में लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। ध्यान शब्द लिखा है, ठीक है, रात दिन ध्यान करता है। रात में भी चिंतन करना है और दिन में भी चिंतन करना है। इसका मतलब है वचन को अपने मन में याद करने के बाद उसके रहस्य को समझना। इसके लिए भटकते मन को एकाग्रचित करना है। कहाँ? परमेश्वर के वचन में। अब हमारे पास में ध्यान की एक अलग परिभाषा आ गई, जबकि भजन के 5वें अध्याय के निचले हिस्से में लिखा है, साम 5 and verse 1, हे यहोवा मेरे वचन पर कान लगा जो मेरी बुद्धि पर बसे हुए हैं। परंतु दूसरी ओर वो कहता है, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। अब दोनों जगहों में ध्यान और ध्यान शब्द आया है, चाहे वचन पर ध्यान लगाना हो या 5वें अध्याय में ध्यान लगाना हो। अब यदि भारतीय संस्कृति के शब्दों को हम व्याकरण में से निकालें तो ध्यान और ध्यान जो यहाँ पर आए हैं वो 2 प्रकार से इनको हम पहचान सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं ध्यान
और दूसरे को हम कह सकते हैं मनन। ध्यान और मनन लिखिएगा, ध्यान और मनन। ध्यान जो है अपने मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को, अपने मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को मन में आने देने से रोकना और मन को पूर्ण रीति से शून्य बनाने की कोशिश करना, मन को शून्य बनाने की कोशिश करना। और इस तरीके से हम कहीं न कहीं अपने मन को खाली करने वाले प्रक्रिया को, सिस्टम को, प्रयास को जो हमारी ओर से होना चाहिए, हम इसको ध्यान कहते हैं। ठीक है। ध्यान दिमाग के अंदर आने वाली कल्पनाओं को रोकना। जैसे दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 10:5 में आपने देखा था, मैं अपनी कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं उनका मैं खंडन करता हूं और भावनाओं को कैद करके मसीह अर्थात पवित्र आत्मा के सबमिशन में लेके जाता हूं। ये हमारा अंदरूनी युद्ध है। इट्स अ इनर वॉरफेयर विच टेक्स प्लेस इन आवर थॉट्स एंड माइंड। हमारे मन में ये द्वंद्व होता है, इसमें पवित्र आत्मा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा, ये हमारी ओर से। इसलिए हम कहते हैं लेट अस, आओ हम। यहां दाऊद कहता है मेरे ध्यान करने की ओर से, तेरे द्वारा मुझे ध्यान नहीं मिला है, वरन ध्यान मेरा प्रयास है। इट्स माई जॉब to stop the unwanted thoughts which comes in my own mind। ये विचारों के आने देने और नहीं आने देने की कुंजी हमारे पास में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। इसलिए हम अपनी कल्पनाओं को आने भी दे सकते हैं, चाहे तो रोक दें, वो दबाव नहीं डालेंगी, परंतु आने देने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा और नहीं आने देने के लिए भी ये हमको प्रयास करना पड़ेगा। परंतु जब हम भजन की 1 में रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने की बात करते हैं तो यहाँ दूसरा विषय है। अब आपने लिखा ध्यान, अब दूसरा शब्द लिखें मनन। मनन कौमा चिंतन, मनन या चिंतन। मनन और चिंतन के लिए हमें सबसे पहली जरूरत है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन याददाश्त में रहे। अब आप लिख सकते हैं जब एक मन परमेश्वर के वचन को मन में धारण करे, ब्रैकेट में लिखिएगा याद। जब एक मन परमेश्वर के वचन को धारण करे, ये याद करे और अपने सारी कल्पनाओं को शून्य करते हुए, अपनी कल्पनाओं को शून्य करते हुए मन को याद वचन पर, याद किए गए वचन पर केंद्रित करे और उस उपरोक्त वचन के ऊपर स्वयं असंख्य प्रश्न खड़ा करे, स्वयं क्वेश्चन करे, स्वयं प्रश्न करे और उसका उत्तर खोजने के लिए ठहरा रहे।
उसका उत्तर खोजने के लिए ठहरा रहे, इसे चिंतन या मनन कहते हैं। इस दशा में चिंतन या मनन कहते हैं, इस दशा में असंख्य विचारों को आने की अनुमति दी जाती है। असंख्य विचारों को आने की अनुमति दी जाती है। जबकि ध्यान में विचारों को आने से प्रतिबंधित विचारों को आने से प्रतिबंधित किया जाता है। अब आपको यहां दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, ध्यान और मनन। ध्यान में हम अपने विचारों को आने में खेद व्यक्त करते हैं, उनको रोकते हैं, परंतु मनन में परमेश्वर के वचन के ऊपर असंख्य प्रश्न खड़ा करके उसमें से खुद ही अपने अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को आने की परमिशन देते हैं। ध्यान मन का खाली करना है और मनन अपने मन को उठाए गए प्रश्नों से भरना है।